शिव जी का तो वरदान कहता है सत्यम शिवम सुंदरम। अगर घर में संपदा लक्ष्मी नहीं आ रही हो, व्यापार व्यवसाय नहीं चल रहा हो, नौकरी सर्विस नहीं मिल रही हो, बहुत तकलीफ हो, 7 बेलपत्री केसर को घिस कर चंदन बनाकर बेलपत्री पर बीच वाली पत्ती पर ओम लिखना है। दोनों पत्तियों पर भी एक आदिशक्ति जगदम्बा के नाम की केसर की बिंदी लगाना है, दूसरे में श्री गणेश श्री रिद्धि सिद्धि के नाम की बिंदी लगाना। शिव जी पाक समर्पित करते जाना, शंकर को चढ़ाते जाना। भगवान शंकर को बेलपत्र समर्पित जरूर करना चाहिए, वो भी शाम के समय। देवी भागवत में वर्णित किया गया और देवी भागवत में कहा गया कि आम का जो पत्ते होते हैं, आम का जो पत्ता होता है, आम का जो पल्लव होता है, उस आम के पत्ते पर हल्दी और सिंदूर, इन दोनों से स्वस्तिक का निर्माण किया जाए। देवी भागवत का संवाद है, बहुत ध्यान देना हमारे। जिन कन्याओं का विवाह ना हो, एक ही पत्ते पर जो 2 स्वस्तिक बनेंगे, एक हल्दी का बनेगा, एक सिंदूर का बनेगा। बस अंतर इतना है, जो हल्दी का स्वस्तिक है उस पर कंकु के चावल अर्थात रौली के चावल, रौली कुंकू के चावल रखना है, और जो सिंदूर का है उस पे हल्दी की चावल रखना। इतना रखकर जिस लड़का लड़की का विवाह नहीं होता उसकी हथेली पर रखकर उसका नाम और गोत्र बोलकर महाराज उसको ले जाकर नीम के पेड़ के नीचे उसको रख दिया जाता है। मात्र 3.5 या 4 महीने ऐसे रहते हैं जिसके अंदर उस लड़का लड़की का विवाह पक्का हो जाता है। जिसका विवाह नहीं होता केवल उसी के वैवाहिक जीवन में कहीं तकलीफ आ रही है, और हो सकता है आपके विवाह के समय पर कुछ ऐसा योग बना हो कि वैवाहिक जीवन में तकरार इतनी हो रही है, क्लेश इतना हो रहा है कि दोनों एक दूसरे का मुंह देखना पसंद नहीं कर रहे। 8 दिन अच्छे से रहते हो, 15 दिन लड़ाई करते हो, 15 दिन अच्छे से रहते हो, फिर 8 दिन लड़ाई करते हो। तो उस वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाने के लिए लिंग पुराण कहती है महाराज, किसी भी लाल फूल का रस, काय का रस, किसी भी लाल, आप लाल फूल में जान दो तो अपन समझ लो गुलाब की पत्ती का ही रस ली। ताज भाषा में अगर कहें तो चाहे गुलाब की पत्ती का रस, तो हम कह देंगे कि वो गुलाब जल ही समय, ठीक है, शायद भाषा में। तो कहा किसी भी एक पुष्प की पत्ती का रस, इसका कलर कौन सा होना चाहिए? लाल। लाल पुष्प की पत्ती का रस लेकर भगवान शंकर पर महाराज शाम के समय प्रदोष काल में शंकर भगवान पर चढ़ाकर मां जगत जननी के चरणों में उस रस को समर्पित कर दिया जाए, और उसी रस को लाकर पति और पत्नी अपने नयनों से एक ही आसन पर बैठकर नेत्रों से लगा लें। उस पति पत्नी में कभी झगड़ा नहीं हो सकता, क्लेश नहीं हो सकता, और दोनों आनंद में जीवन निकाल सकते। तलाक भी हो रहा है, उनको भी करा सकते हो, वो तलाक छू लिया। इस घर में 24 घंटे विवाद होता हो, सास का, बहू का, परिवार में देवरानी का, जेठानी का, कोई ना कोई जरा सी बात में कहीं बहू का मुंह खुला, कहीं सास का मुंह खुला, कहीं देवरानी का, कहीं जेठानी का। कुछ मत करिए, शंकर के मंदिर में जाइए, एक बेलपत्र लीजिए, बेलपत्र की ये डंडी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जैसे भागवत का मूल मंत्र होता है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, उसी तरह शिव महापुराण का मूल मंत्र है श्री, बोलिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ये शंकर जी की शिव पुराण का मूल मंत्र है। तो 1000 महामृत्युंजय का जाप कर लीजिए और एक बार मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल लीजिए। बस ये बोलकर इस डंडी को अपना नाम और गोत्र बोलकर जहां से पानी गिरता है उस पात्र में इस डंडी को अंदर लगा दीजिए और 1 लोटा पानी दूध में मिलाकर चढ़ा दीजिए। घर में शांति हो जाएगी, कभी किसी का क्लेश नहीं होगा। जिसकी विवाह नहीं हो रहा हो, शादी नहीं हो रही हो, संबंध में देरी हो रही हो, पांडु रेत का शिवलिंग बनाकर उसकी अर्चना कर कर उसी जलाशय में उसको विसर्जन कर दो, तो बच्चा बच्ची का संबंध शीघ्र हो जाएगा। कितना भी शादी में देर हो रही हो तो आपका बच्चा एग्जाम देने जा रहा है, पढ़ाई करने जा रहा है और पास नहीं हो रहा है, उसका आपको लग रहा है इसने पढ़ाई नहीं करी, पास नहीं होगा, तो शहद बेलपत्री की बीच वाली पत्ती पर शहद लगा लीजिए और शंकर भगवान के शिवलिंग पर जाकर उसको बच्चे के हाथ से चिपकवा दीजिए। अच्छा, उस सब्जेक्ट में जिस दिन वो बेलपत्री चिपका कर आएगा उस दिन उस सब्जेक्ट में बच्चा पास होकर ही रहेगा। अरे भाई, शिव महापुराण की कथा तो यहाँ तक कहती है, यहाँ तक वर्णन कर रही है,
जिस व्यक्ति की नौकरी नहीं लगती, सर्विस नहीं लगती, हर जगह पर अप्लाई कर रहा है, बार बार इंटरव्यू देने जा रहा है, लगातार उसको अगर सफलता प्राप्ति नहीं हो रही है तो धतूरा ढूंढो। धतूरा कहीं बाजार में नहीं मिलेगा, किसी वृक्ष से धतूरा तोड़ लिया, कुछ मत चरा तो शंकर जी के मंदिर में जाकर तेरा नाम और गोत्र वो शिव जी को धतूरा चढ़ाना चालू कर, और बाबा से विनती कर धतूरा चढ़ाना चालू कर। अब धतूरा कहीं बहुत कीमती होता है क्या, बहुत पैसे का मिलेगा क्या, कहीं कहीं मिल जाएगा। धतूरा तोड़ और चढ़ा शंकर जी को, रोज नियम बना ले कि धतूरा में शंकर जी को चढ़ाऊंगा, प्रतिदिन चढ़ाऊंगा, शिव जी से लकर निवेदन करूंगा प्रतिदिन ही। शंकर की प्रिय वस्तु में धतूरा बेल पत्र आदि आदि की तो है, क्या है चरा रो है धतूरा। चावल की कटोरी में एक कपूर का टुकड़ा रख लीजिए माना छोटा सा, और कपूर का टुकड़ा रखकर उस कपूर को दरवाजे के बाहर कटोरी में ही, चावल रखी हुई कटोरी में ही उसको पितरों का स्मरण कर जला देना सा, और जलाने के बाद उस चावल को कहीं भी किसी भी वृक्ष की छांव में बच्चियों के लिए डाल दीजिए। शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर मान लो पितर आपको कष्ट दे रहे हैं, पितर आपको तकलीफ दे रहे हैं, कोई काम नहीं होने दे रहे हैं, या कहीं आपको ऐसा लगता है कि पितरों का दोष है, तो वो पितृ दोष घर में से पितृदोष समाप्त होकर लक्ष्मी की वृद्धि प्रारंभ हो जाती है। तारी में सिद्धता है। मान लो अगर पितृदोष है तो करो, नहीं है भरे अलमस्ती से रहो, तो ये पितृदोष का स्मरण। फिर निवेदन करूंगा, दुनिया में ऐसा कोई समस्या नहीं जिस समस्या का कोई निदान नहीं, हर समस्या का निदान है, पर निदान किसी दूसरे के पास नहीं, निदान केवल मेरे भोले नाथ के पास में है। आपको अगर किसी समस्या का सफल मायने चाहिए तो शंकर की शरण में जाओ। आपको सीवर आने की भी जरूरत नहीं, आपको हमसे मिलने की जरूरत नहीं है, आपको पंडित प्रदीप मिश्रा के पास नहीं आना, आपको किसी बाबा टूबी के पास नहीं जाना, आपको किसी के बेल भोग लेने नहीं जाना, आपको तो शिव की माता है। जो शंकर की वस्तु है उसको स्वीकार करो, बस शंकर की वस्तु को स्वीकारी, शंकर की वस्तु में स्वीकार कर रहा है शंकर। अगर किसी व्यक्ति का कोई काम आ ही बन रहा था, बहुत परेशानी आ रही है, कोई सीए का एग्जाम दे रहा है, कोई बना एग्जाम दे रहा है, नौकरी में बैठ रहा है, सर्विस करने जाना है, पर बनी एग्जाम बार बार हार रहा, बार बार फेल हो रहा है, कुछ मत करो, जो ये मार्केट की रोटी बनाओ ना, और उस पर काली आदि ली रखी, क्या लिखा है, जो कि हाथी वाली रोटी थी उस पर काली तिल्ली थोड़ा सा और जिस व्यक्ति एग्जाम में बैठ रहा है, चाहे सही का एग्जाम दे रहा हो या कोई एग्जाम दे रहा हो या क्या किसी भी वो भी नहीं, अभी साहब काम करने दी जा रहा नहीं हो रहा, उसका काम ना, तो जो कि आके अपनी रोटी पर काली तिल्ली ली पूरे रबड़ आता दरवाजे में खड़े हो गए पर ताई में कह दीजिए ये, और कान होली निकल जाइए, ये उस काम में पुतते हो जाइए, हरे हरे पास हो जाए शिक्षा।